So hello guys, so this is going to be our revision on permutation and combinations. I think हम लोगों ने जो शुरू के 5 लेक्चर्स हम लोगों ने किए कवरिंग द एंटायर चैप्टर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस इन डिटेल आपने अच्छे से करे होंगे। अगर आपने नहीं करे तो मेरा सजेशन ये है कि आप वो जाके चैप्टर्स अच्छे से करें सो दैट हम लोग ये रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और गाइस जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पुट अप कर रहा हूँ ये सम और दी अदर एग्जाम्स में आपके आ चुके हैं और इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिए बिकॉज आपको जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर से या जब पहली बार जब हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा था तब से आपको मैं यही बताता आ रहा हूँ कि जो टॉपिक है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं इसमें फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आपको याद है गाइस मैंने जो पहला चैप्टर है उसमें कंप्लीटली जो मेरा कंप्लीट डेडिकेशन था उसमें दैट वाज ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको दिखेगा कि यार एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसमें अपना कंट्रोल ले लिया तो क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वुड नेवर ट्रबल यू। Okay guys, so let's begin and I'll start with my basic introduction. My name is Deepak Jaryal and I'm a MSc Physics and MBA from Symbiosis. I've been scoring decent percentiles, अगर आप इसको decent बोल सकते हैं तो, in QA since 2007, and I've been giving teaching students or preparing students for these entrance exams since 2006. So that has given me 14 plus years of teaching experience guys। इतने साल का experience पढ़ाने का to multiple thousands of students guys। तो I've lost the count। लेकिन काउंट किया एक बैच में लगभग 40 से 50 स्टूडेंट्स होते हैं और मैं आई टू कंडक्ट 10 to 15 बैचेस पर ईयर or since 2006। so you can imagine how many students have been my I've been able to guide throughout the journey of right from the written exam till the group discussions and personal interviews। So if you want to gain from my experience you can join the Unacademy learning app। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है सिंपली और ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने पिकअप करना है मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप पहली बार ऐप पे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा कि एक बार फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरफेस। किस तरह से पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, किस तरह से फैकल्टीज आपको दिखाई देते हैं so that you understand कि किस तरह से पूरा चीज काम करती है। once you've understood and once you've understood कि यार ये तो मैं अपने घर के कन्वीनियंस से पढ़ सकता हूँ और अपने घर के कन्वीनियंस में घर के टाइमिंग जो मेरी चॉइस है उसको विदाउट एक्चुअली अफेक्टिंग माई अदर एंगेजमेंट्स लाइक अगर आपका कॉलेज है या अगर आपका ऑफिस है ये सारे एंगेजमेंट्स को डिस्टर्ब किए बगैर आप अपनी इस पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। तो जैसे ही आप एक सीरियस कैंडिडेट बन जाएंगे और आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए होगी इस एग्जाम के लिए तो आई एम रिकमेंडिंग प्लस एज योर कोर्स। तो आप प्लस में आप ज्वाइन कीजिए तो ये सारे ऑप्शंस आपको आएंगे। तो उसमें से ऑफकोर्स कैट वुड बी योर गोल। ना कैट ऑफकोर्स वुड बी योर गोल बट इस प्रिपरेशन के थ्रू बाकी जितने भी MBA एंट्रेंस एग्जाम्स हैं लाइक जैट, IIFT, स्नैप, MHCET, ये सारे एग्जाम्स आप इजीली कवर कर पाएंगे गाइस। तो ये जो सारे एग्जाम्स हैं ये नॉट जस्ट दीज ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक NMAT, ये सारे एग्जाम्स जो है इजीली कवर कर पाएंगे बिकॉज QA, DILR और वर्बल ये 3 सेगमेंट्स तो हर एग्जाम में आते हैं, राइट। तो अगर आप ये 3 सेगमेंट पे कंट्रोल ले लेंगे एंड स्पेशली फॉर कैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैट में जो रेंज ऑफ टॉपिक्स डिस्कस होते हैं ना गाइस वो सारे रेंज जो है इन सारे टॉपिक्स या इन सारे एग्जाम्स को इजीली कवर कर देती है। हाँ, जो थोड़ी बहुत जो चीजें कसर रह जाती है जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग अलग से आता है, IIFT में जनरल नॉलेज अलग से आता है, महाराष्ट्र सिटी में विजुअल रीजनिंग अलग से आता है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं वो 1-2 महीने मैक्स टू मैक्स में कवर हो जाते हैं और इन सारे एग्जाम्स की टाइमलाइंस भी एकदम अलग अलग है। जैसे कि जैट होता है आपके जनवरी में, IIFT इस बार जनवरी 24 को रखा है। द नोटिफिकेशन इज आउट। मैंने अपने अनअकैडमी जो आपका टेलीग्राम चैनल वहां पे पोस्ट कर चुका हूँ इसका टाइमिंग्स। और स्नैप इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इस साल दिसंबर और जैन में स्प्लिट करके कंडक्ट कर रहे हैं बट जनरली इट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। महाराष्ट्र CET जो होता है इट इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनरली इन द कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। तो अभी इस साल देखते हैं कि बाकी सब एग्जाम्स में इतना ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो इस बार देखते हैं कि महाराष्ट्र CET कब होता है बट अमूमन तौर पे मार्च में होता है, ठीक है। तो आप अपना जो टाइमलाइन है वो डिसाइड कीजिए। जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या 2021 अगर आप टारगेट कर रहे हैं मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में और नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो कौन लोग ये कैट 2021 दे सकते हैं जो अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है। दे कैन टारगेट
ठीक है, तो फाइनल ईयर में अगर आप हो तब आप कैट 20, अगर आप नेक्स्ट ईयर कैट 2021 जब जब दोगे तो आपको फाइनल ईयर में होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। तो ये लोग जो है आप कैट 2021 इजीली टारगेट कर पाएंगे। नाउ मेरा सजेशन होगा कि 24 मंथ का कोर्स पिकअप कीजिए। गाइस कॉस्ट ऑफ कोर्स में ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि इट इज लेस पर मंथ जो आई विल बी पेइंग लेस, ठीक है, बट जो बेनिफिट्स हैं दे आर ह्यूज, नॉट जस्ट कि आपके जैसे, क्योंकि ऑफ कोर्स 24 मंथ्स की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इन सब एग्जाम्स का देखिए ना टाइमलाइन कितना अलग अलग है। तो अगले साल नवंबर में आपका कैट फिनिश हो जाएगा, लेकिन कैट के बाद आपका दिसंबर में अगर स्नैप है, जनवरी में जैट है, जैट के बाद महाराष्ट्र सीटी है, तो जितने भी सारे एमबीए से रिलेटेड एग्जाम्स वो सारे इजीली कवर हो जाएंगे। इनफैक्ट मार्च के बाद आपका जो मार्च में देन यूल बी फिनिशिंग विद योर रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज, WAT सेशंस, ये वाले जो सेशंस है इसके भी बेनिफिट्स आपको वहां मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अदर बेनिफिट्स जिनके बारे में आपको क्लास के एंड में मैं बताऊंगा, वो भी आपको प्लस कोर्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीरियस है इस कैट 2021 के लिए तो हम रिकमेंडिंग 24 मंथ्स का कोर्स। और इनमें से फिर भी कोई भी ऑप्शन पिकअप करते हैं आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJ10, ठीक है। सो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, और टॉपिक गाइस कुछ नया नहीं है, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट वी हैव डन ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि हर क्वेश्चन जो है दे हैव बीन आस्क्ड इन सम और द अदर लैंग्वेज इन द प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने एक टाइमर लगाया हुआ, बहुत छोटा सा 1-1 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है। तो आई विल बी विद यू फॉर द एंटायर टाइम एंड यू कैन अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। जैसे टाइमर खत्म हो जाता है देन विल स्टार्ट दी डिस्कशंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल सिंपल से हैं एंड यू वुड सी कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज के थोड़े बहुत है बट वो आउट ऑफ द एंटायर अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो इट्स वेरी लेस, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। और आपको मैंने हर एक स्लाइड पे एक छोटा सा 1 मिनट का टाइमर लगाया है, मैं अपने फोन पे भी एक टाइमर लगा लेता हूँ सो दैट लेट्स डू इट टुगेदर, ठीक है गाइस। सो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा टाइमर लगा हुआ है, ये पूरा जो स्लाइड का जो है खत्म हो जाएगा देन विल पिक इट अप। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यस गाइस, द टाइम इज अप। लेट्स ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ways ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलेंडर। सो कैलेंडर है CALENDAR, है ना। सो नंबर ऑफ लेटर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। नाम भी दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8, है ना। सो इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 2 letters आर प्रेजेंट इन बिटवीन L and D, ठीक है। बट हमें ये तो नहीं बताया कि एल पहले या डी पहले, ठीक है। तो एल एंड डी के बीच में 2 लेटर्स आने चाहिए। तो आप अपनी जो है पोजीशनिंग डिसाइड कीजिए कि किस तरह से जो है आपके कहाँ कहाँ पे आपके जो मैंने नंबरिंग यहाँ पे रखा है, कहाँ कहाँ पे आपके एल एंड डी हो सकते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन यू प्लेस एल एंड डी। तो आप पहले ऑर्डर मत सोचिए कि पहले एल आएगा या डी आएगा। ये जो 2 लेटर्स है इनके बीच में 2 ही पोजिशंस लानी है। तो ये 2 लेटर्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे आपके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, है ना। ये क्योंकि इनके बीच में फिर 2 आ सकते हैं। अभी आप 1 4 4 1 जैसे ही बोलो, बट फर्स्ट एंड फोर्थ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 2 and 5, तीसरा क्या हो सकता है 3 and 6, है ना। फोर्थ क्या हो सकता है 4 and 7, है ना। पांचवा क्या हो सकता है 5 and 8, राइट। इन्हीं पोजीशंस पे एल और डी फिक्स हो सकते हैं ना, यही 5 पोजीशंस हैं। 5 ways टू प्लेस एल एंड डी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले एल या बाद में डी, एल और डी इन्हीं 5 पोजीशंस पे हो सकते हैं गाइस, ऑल एग्री।
अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप देखिए कि यार ये दोनों पोजीशंस पे तो एल एंड डी फिक्स हो जाएंगे। बाकी बचे हुए लेटर्स कितने मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर्स हैं। तो अगर मैं एल एंड डी इन दो जगह पे फिक्स कर रहा हूँ तो एल एंड डी अगर इन दो जगह पे फिक्स कर रहे हैं तो बाकी 6 लेटर्स कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल तरीके से, है ना। लेकिन आपको दिख रहा है कि ए यहाँ पे 2 बार है तो मैं क्या कर दूंगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और बाकी ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके एल एंड डी हैं तो एल एंड डी है तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फॉर रिमेनिंग लेटर्स और एल एंड डी कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज 2 वेज क्योंकि यहाँ पे एल यहाँ पे डी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यहाँ पे डी और यहाँ पे एल तभी भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ना। तो ये इंटू 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर ये आंसर है इस पोजीशन के लिए आंसर है तो इसके लिए भी ये आंसर होगा इसके लिए भी यही आंसर होगा इसके लिए भी यही आंसर होगा और इसके लिए भी यही आंसर होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा टाइम्स 5। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आई एम नॉट गेटिंग टू डिटेल्ड इनटू की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लाई क्यों आया या 6 फैक्टोरियल क्यों आया क्योंकि मैं बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियरली यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ क्योंकि हम लोग जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम है। सो दैट हम कैट 2020 के बहुत करीब है तो इसलिए मैं चाह रहा था एक बार थोड़ा सा इनको रिवाइव कर सके और थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा चीजें आपकी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इधर यू वांट टू फाइंड आउट द आंसर 6 फैक्टोरियल होता है 720 बाय 2 कितना हो जाएगा 360 टाइम्स 10 आंसर क्या बन जाएगा 3600। आई होप इट इज क्लियर गाइस। यस तो लेट्स पिक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी अपना टाइमर स्टार्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ओके गाइस टाइम अप। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आप मोस्टली सब लोगों ने कर लिया होगा। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप आंसर्स मैच कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ और उसके आंसर में वो दिक्कत आ रही है प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन डिस्कस टेक द डिस्कशन फर्दर। या फिर आप अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर जो है मेरा टेलीग्राम चैनल वहां पे भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिट अराउंड अ टेबल सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। सो कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए तो 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। लड़कियों के बीच में कौन बिठाना पड़ेगा लड़के बिठाने पड़ेंगे। सो टोटल कितने हैं 8 पोजीशंस हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा 1 ऐसे रैंडमली ठीक है 1 2 3 4 एंड 5 है ना। इन 5 पोजीशंस में मैं क्या कर दूंगा ऑब्वियसली गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूल ऑफ कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके ऊपर एक कंडीशन है उसको पहले बिठाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपको 3 लड़कियां जो है वो साथ में नहीं बिठानी है यानी कि 4 लड़के उनके बीच में 4 लड़कों के बीच में मतलब किसी भी 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का बिठाना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्लेस द बॉयज फर्स्ट। सो बॉयज 5 लड़के हैं और यहाँ पे 5 पोजीशंस मैंने उनके लिए अगर मार्क कर दिया है तो 5 लड़के इन 5 पोजीशंस पे कितने तरीके से प्लेस हो सकते हैं। आपका आंसर क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल बिकॉज आपको याद है गाइस n people on n chairs in a circular arrangement can be placed in how many ways n minus 1 factorial। so 5 लड़के 5 जगह पे 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे। और जैसे आपने 5 लड़के बिठा दिए तो गाइस क्योंकि आपकी जो चेयर्स हैं उसके बीच में डिस्टिंक्शन आ जा रहा है। गाइस आपको मैंने बात किया था ना कि डिस्टिंक्शन आप सबकी चेयर्स पहले सेम होती थी इसलिए 4 फैक्टोरियल n minus 1 फैक्टोरियल करना पड़ता था। लेकिन जब लोग बैठना शुरू हो गए तो दोज people would identification of the chairs would be happening because of them। उनकी लोगों की वजह से चेयर का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये पर्सन वहां बैठा था हाँ ये आइडेंटिफाइबल चेयर हो गई। तो अब जो ये अलग अलग चेयर्स हो गई तो मेरे पास पोजीशंस कितनी बची हैं 1 2 3 4 5 क्योंकि यही लड़कियां बिठा सकते हैं अभी है ना। तो इन 5 पोजीशंस पे कितनी लड़कियां बिठानी है 3। तो इन 5 में से कोई भी आपको 3 पोजीशंस पिकअप कर लीजिए और इन 3 पोजीशन पे 3 लड़कियां अरेंज कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 5c3 into
3 फैक्टोरियल चेक करते हैं क्या आंसर होता है 4 फैक्टोरियल होता है 24, 5c3 होता है 10 एंड दिस इज 60। 24 टाइम्स 4 टाइम्स 6 कितना होता है 144 टाइम्स 10, तो 1440 वुड बी योर आंसर। आई होप सबका आंसर यही था। मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, अगर आपका ये आंसर नहीं है या कुछ और आंसर है या फिर आप कुछ और सोच रहे हो या जो मैं सोच रहा हूँ उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं या फिर डोंट एग्री विद दैट, सो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर, ठीक है, सो दैट वी कैन कैरी द डिस्कशन फॉरवर्ड। ठीक है, इस आगे बढ़े। ओके, लेट्स मूव। क्वेश्चन है और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, रीड द क्वेश्चन और आंसर करिए। यस गाइस, टाइम अप है ना। सो क्वेश्चन अगेन बहुत थोड़ा सा सिंपल है। बोला है एक 4 डिजिट नंबर चाहिए, कितने 4 डिजिट नंबर होंगे दैट आर बिटवीन 3200 एंड 7300। गाइस सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस कीजिए। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इस तरह का क्वेश्चन कराया भी था और तब मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तब मैंने आपको दो वर्ड सिखाए थे, बिटवीन एंड उसमें या तो लिखा होता है फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम टू। सो बिटवीन जब आएगा या फ्रॉम टू आएगा तो आपका आंसर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इस एक एक नंबर के डिफरेंस पे आपका आंसर बदल जाएगा। तो बिटवीन और फ्रॉम टू को आप अहमियत दीजिए, उसको इंपॉर्टेंस देनी है। तो बिटवीन का मतलब क्या है, बिटवीन का मतलब है कि यार 3200 से लेकर 7300 तक तो, बट उसके सिर्फ बीच में, यानी कि उन 3200 और 7300 को इंक्लूड नहीं करना है। सिर्फ हमको क्या चाहिए, 3200 और 7300 के बीच के, यानी कि एक्सट्रीम्स जो हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड। बट वहीं पे अगर सवाल मेरे को पूछा होता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 3200 टू 7300, देन तब हमको क्या करना पड़ता, एक्सट्रीम टर्म्स इंक्लूड करने पड़ते। तो यहाँ पे एक्सट्रीम टर्म्स हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये बात का आपको ध्यान रहे। गाइस ठीक है भाई, अगर ये बात ठीक है तो अभी अपना सवाल शुरू करते हैं। बोलता है 6, 8 और 9 किसी भी तरीके से नहीं होने चाहिए। जो भी आप 3200 से लेकर 7300 तक नंबर ले, वो उसमें क्या होने चाहिए, आपके 6 और 9, 8 और 9 जो है ये नहीं होने चाहिए, बाकी सब चलेगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो एक काम करते हैं, दिस इज थाउजेंड्स, 4 डिजिट नंबर है, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस, है ना। तो इन पे क्या क्या रख सकते हैं। तो गाइस ऑब्वियसली 3200 से स्टार्ट हो रहा है और 7000 तक जा रहा है, तो 1000 प्लेस पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता बिकॉज उसने हमको मना किया ना 6 लाने के लिए। तो या तो फिर 7 हो सकता है। 8 हो सकता है कि गाइस 1000 प्लेस पे, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि यार नंबर जो है 7300 तक ही जाना चाहिए। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा केस हो गया। तो 3, 4, 5, 7 ये 1000 प्लेसेस पे ये वाले पॉसिबिलिटीज बन गए। हंड्रेड्स प्लेस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी। सो हंड्रेड्स प्लेस पे तो आपको केस बाय केस चलना पड़ेगा। तो यहाँ वाले केस में जब आपका नंबर जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हंड्रेड्स प्लेस पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। ठीक है, तो अब यार हंड्रेड्स प्लेस पे यार मुझे क्योंकि 3200 से शुरू करना था, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, यस ऑफ कोर्स, 1 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता, है ना। तो 3, क्योंकि यार जनरली हम लोग कहते थे ना कि यार एक कोई भी नंबर है, कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाओ, तो यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पे 9 चॉइसेस, यहाँ के लिए 10 चॉइसेस और यहाँ के लिए भी 10 चॉइसेस। लेकिन जब 10 चॉइसेस में अलग 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, बट आपको कई बार ना कंडीशंस देखनी पड़ती है कि यहाँ पे कौन से नंबर्स नहीं हो सकते। तो यार देखिए कि 3200 से ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, और ऊपर से कौन सा नहीं होगा, 6, 8 और 9 भी नहीं होंगे। आई होप यू गेटिंग दिस गाइस। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मेरे को नहीं, तो नहीं समझ में आ रही तो प्लीज मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब यहाँ पे आप जो है 3200 के आगे सोच रहे हैं, अगर आप 3200 के आगे सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा नहीं हो सकता, 3000 वाले नंबर नहीं हो सकते, 3100 वाले नंबर नहीं हो सकते, और आपके 6, 8 और 9 भी नहीं हो सकता, है ना। तो दिस इज बेसिकली 0, 1, 2,
6, 8 and 9, right? So 0, 1, 2, 6, 8 and 9, these numbers have to be excluded. So how many numbers are excluded, guys? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, है ना? So I hope it is clear, guys. So मैंने क्या रखा? 0, 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स सॉरी ये गलत हो गया, 2 हो सकता है ना? 3200 से आगे चाहिए ना, तो 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6, 8 और 9 नहीं हो सकते, तो यानी कि ये 3 और ये 2 नहीं हो सकते, तो कितने पॉसिबिलिटीज यहाँ के लिए रह गए? 5। अब आप देखिए कि टेंस और वंस में क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली 6, 8 और 9 को नहीं रखना है, बाकी सब चलेगा। तो यहाँ के लिए कितने चॉइसेस, जनरली कितने चॉइस होते थे गाइस? 10। अब यहाँ पे कितने चॉइसेस रह गए? 7 और यहाँ पे भी 7। सो जब यहाँ पे 3 फिक्स्ड है तो 5 इंटू 7 इंटू 7 है ना? सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो जब आप 3 से शुरुआत कर रहे हो, वहीं पे जब आप 4 से शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस रह गए? क्योंकि नंबर 4000 समथिंग होने वाला है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स बाकी सब चलेगा सिवाय 6, 8, 9 के। तो यहाँ पे 7 चॉइसेस नहीं हो सकते, यहाँ पे ये वाले 7 चॉइसेस नहीं होंगे और यहाँ पे ये वाले 7 चॉइसेस नहीं होंगे। तो आपका आंसर जो भी है, दिस वुड बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स। जब आप नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस, तो जब आप नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस नहीं हो सकती? यहाँ पे चॉइसेस हो सकती है 7 नहीं हो सकती, मतलब ये 6, 8, 9 के अलावा कुछ भी हो सकता है ना। और आपका यहाँ पे भी 7 चॉइसेस नहीं हो, 7 चॉइसेस पॉसिबल है, यहाँ पे भी 7 चॉइसेस पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ जब आप 7 रख रहे हैं तो आप फिर से आप ध्यान रख लीजिए 7300 तक ही जाना है। बड़ा ध्यान से, 7300 तक ही जाना है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैं रख देता हूँ 0, मतलब पॉसिबिलिटीज रखना 0, 1, 2, है ना? अब मुझे बताइए इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या गाइस? 7300 हो सकता, 3 भी हो सकता है, बट 7300 मतलब इकलौता नंबर ना गाइस, वो तो एक इकलौता आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो 0, 1, 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 भी रखना शुरू कर दूंगा तो आगे पॉसिबिलिटीज तो और नहीं हो सकता ना, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। समझ में आ रहा है बेसिकली? तो यहाँ पे मैं 3 नहीं रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0, 1, 2 तक बनाने की कोशिश करता हूँ, उसको +1 कर देंगे अगर जरूरत होगी तो 0, 1, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 0, 1, 2, यहाँ के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। और बाकी बचे जगह पे कौन से गाइस, मैं 3 एज ए नंबर नहीं ले रहा हूँ, 3 पॉसिबिलिटी 0, 1 या फिर 2। आई होप इट इज क्लियर। 6, 8, 9 नहीं हो सकता, यहाँ के लिए 7 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, यहाँ के लिए 7 और यहाँ के लिए 7। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट। सो दिस इज 35 टाइम्स 7, 35 टाइम्स 35, 21 और 245, है ना? दिस इज 343, दिस इज 343 एंड दिस इज, नहीं तो 3 फिक्स हो गया ना, तो ये 7 तो एक ही बार होगा। तो 49 टाइम्स 3, सो व्हाट इज 49 टाइम्स 3? 27, 2, 12, 147, है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी 147। लेट्स सी व्हाट इज द टोटल। गाइस आप भी टोटल कीजिए, अभी टोटल कीजिए। है ना? तो दिस इज, ये मेरा आ रहा है 1078, है ना? दिस इज 1078। 1078 में इज दैट योर आंसर? इज दैट योर फाइनल आंसर? इज दैट योर फाइनल आंसर? अब आप सोचिए कहानी, एकदम कहानी की शुरुआत से सोचते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि यार इस जगह के लिए सोचते हैं, यहाँ पे कौन से नहीं हो सकते थे? हमने बोला कि 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6, 8 और 9 नहीं हो सकता। तो कौन से हो सकते थे गाइस? 2, 3, 4, 5 हो सकते थे ना, और 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे और कौन सा हो सकता था? 1, 7, है ना? तो 2, 3, 4, 5, 7 ये सब हो सकते थे। अब सोचिए गाइस 2 हो सकता था क्या यहाँ पे? हाँ, हो सकता था। तो अगर 2 हो सकता था तो यहाँ पे 0 और 0 भी हो सकते थे, यानी कि 3200 भी हो सकता था। बट अगर आप 3200 लेंगे, लेकिन हमको क्या बोला था गाइस? बिटवीन ना गाइस, उसी मुद्दे पे आ गया जो मैंने शुरुआत करी थी। यहाँ पे मुझे उसने कह दिया बिटवीन, यानी कि मुझे 3200 इंक्लूड नहीं करना है। तो आपको याद होगा गाइस, मैंने आपको बोला था जब एक्सट्रीमिटीज इंक्लूड करने होते हैं तो उसने वो वर्ड यूज किया होता है फ्रॉम टू, बट जब बिटवीन करेगा तो यानी कि एक्सट्रीम टर्म्स आर नॉट इंक्लूडेड।
तो फाइनल आंसर इज 1077 एंड नॉट 1078। आई होप इट इज क्लियर गाइस। फिर भी कोई क्वेश्चन है गाइस, मैं फिर से आपसे कह देता हूं कि अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर पे आप जाके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस। ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये पोजीशंस क्या है हमने फिक्स कर दिया है फॉर थाउजेंड्स प्लेस, क्योंकि नंबर जो है 3000 से 7000 के बीच में यही डिजिट यूज करेगा। 3 4 5 7 आप कहोगे कि 6 क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसने 6 8 और 9 के लिए मना कर दिया है, तो 6 नहीं हो सकता ना। अब आप यहां के लिए केसेस बना रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन है, बट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्लासिक एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द टाइम हैज स्टार्टेड। अपना टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूं। गाइस द टाइम इज अप। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा गाइस, मोस्ट ऑफ यू सब लोगों का आंसर आ गया होगा। फोर पोस्ट कार्ड्स कैन बी ड्रॉप्ड इनटू 8 लेटर बॉक्स। जिसका जिसका गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है उसका ही आंसर गलत आएगा यहाँ पे, तो बड़ा ध्यान से सोचना कि प्रैक्टिस हमें करनी कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 4 पोस्ट कार्ड्स बी ड्रॉप्ड इनटू 8 लेटर बॉक्सेस। तो गाइस ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि यार एक लेटर बॉक्स में अगर आपने एक पोस्ट कार्ड डाल दिया तो उस लेटर बॉक्स में दोबारा दूसरा पोस्ट कार्ड नहीं डाल सकते। ऐसा तो नहीं कहा है कि हर एक बॉक्स में एक ही लेटर आएगा, ऐसा भी नहीं कहा है। मतलब एक लेटर बॉक्स में आप एक से ज्यादा लेटर पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पोस्ट कार्ड के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस हैं। तो मतलब मेरे पास 8 लेटर बॉक्सेस है ना, तो जब दूसरा पोस्ट कार्ड जब आप पोस्ट करने जाओगे, तो क्योंकि पहला वाला पोस्ट कार्ड पहले वाले लेटर बॉक्स में जा चुका है, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरा वाला पोस्ट कार्ड उसी लेटर बॉक्स में दोबारा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स मतलब उसी लेटर बॉक्स में नहीं जा सकता, इट कैन गो राइट। तो मतलब दूसरे वाले पोस्ट कार्ड के लिए भी देर आर 8 चॉइसेस। सो फर्स्ट पोस्ट कार्ड के लिए 8 चॉइसेस, सेकंड पोस्ट कार्ड के लिए भी 8 चॉइसेस, एंड थर्ड के लिए भी 8 चॉइसेस, एंड फोर्थ के लिए भी 8 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस गोइंग टू बी 8 टू द पावर ऑफ 4 एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, अगर ये आंसर क्लियर है तो मैं आपको बस मुद्दे की बात बता देता हूँ कि यहाँ पे दिस इज योर करेक्ट आंसर। बट कई लोगों के ना आंसर उल्टे तरीके से भी आते हैं, और ऑप्शन मान के चलिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, अगर उसने 8 टू द पावर ऑफ 4 ऑप्शन में रखा होगा ना, तो वो 4 टू द पावर ऑफ 8 भी डेफिनेटली ऑप्शन में रखता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी उठा चुका हूँ मुद्दा, बट फिर से उठा देता हूँ सो दैट द थिंग्स आर मोर क्लियर। तो अभी मेरे को उसने बोल दिया 4 टू द पावर ऑफ 8 बचता है, और वो 4 टू द पावर ऑफ 8 का लॉजिक ये देते हैं कि जैसे आपने लेटर बॉक्स के बारे में देखा, मतलब जैसे आपने पोस्ट कार्ड के बारे में सोचा, वही चीज मैं लेटर बॉक्स के बारे में भी कह सकता हूँ कि पहले वाले लेटर बॉक्स के पास 4 चॉइसेस है, दूसरे वाले लेटर बॉक्स के पास भी 4 चॉइसेस हैं, तीसरे वाले के पास भी 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 टू द पावर ऑफ 8 क्यों नहीं। तब आपको मैंने कहा था कि यार डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी का, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है, इसके बीच का जो डिफरेंस जो है आपको जानना बड़ा जरूरी है। सो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी जब ये है, जब ये बात आई, तो मैंने इंडिपेंडेंस में आपको ये कहा था कि जब मान लीजिए पहला वाला पोस्ट कार्ड आपने डाल दिया, पोस्ट कार्ड 1 आपने डाल दिया किसी भी लेटर बॉक्स में, तो जब दूसरा पोस्ट कार्ड जब डालने के लिए गए, तो क्या उस टाइम पे आपको फर्क पड़ा क्या कि पहले वाला पोस्ट कार्ड कौन से लेटर बॉक्स में गया, नहीं ना। तो दूसरा वाला पोस्ट कार्ड के टाइम पे आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट द प्रीवियस पोस्ट कार्ड डिड, राइट। तो जब आप इंडिपेंडेंट सिनारियो में आ गए, तो वही वाला जिस सिनारियो में आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी, जब भी आप इंडिपेंडेंट हो गए दूसरे वाला पोस्ट कार्ड डालने के लिए या दूसरे वाले चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वही तरीका आपको अपनाना है, एंड दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा, ठीक है, बट यू जस्ट नीड टू लुक एट इट कि इंडिपेंडेंट कौन से पर्सपेक्टिव से बनेगा।
लेकिन जब उसी तरह से अगर मैं लेटर बॉक्स के बारे में सोचूंगा कि पहले वाले लेटर बॉक्स के पास चार चॉइसेस हैं, पोस्ट कार्ड 1, पोस्ट कार्ड 2, पोस्ट कार्ड 3, पोस्ट कार्ड 4। मैंने बोला ठीक है, इसने चार चॉइसेस ले लिए। तो मान लीजिए इसने चार चॉइसेस, कौन से चार चॉइसेस, ये नहीं कि पोस्ट कार्ड 1, पोस्ट कार्ड 2, पोस्ट कार्ड 3, पोस्ट कार्ड 4। चॉइसेस किस तरह से हैं, जैसे आपको पता है ना कि एक लेटर बॉक्स में एक से ज्यादा पोस्ट कार्ड्स हो सकते हैं। तो चॉइसेस लेटर बॉक्स पता किसके पास, पता किस तरह की है। एक लेटर में या तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया, या दो पोस्ट कार्ड लिए, या तीन लिए, चार लिए, या कोई भी नहीं लिया, राइट। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच चॉइसेस हो गए लेटर बॉक्स 1 के पास। अभी जब लेटर बॉक्स 2 अपने चॉइसेस लेगा, तो डोंट यू थिंक सो कि इट विल डिपेंड कि फर्स्ट लेटर बॉक्स ने क्या किया। कि मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि सेकंड लेटर बॉक्स के पास भी पांच चॉइसेस है। क्योंकि यार फर्स्ट लेटर बॉक्स में अगर मान लीजिए उसने दो लेटर ले लिए, तो दूसरे वाले लेटर बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस रहेगी, कम चॉइसेस रहेगी ना। पहले वाले लेटर बॉक्स ने तीन लेटर्स ले ली, तो नेक्स्ट वाले लेटर बॉक्स के पास कम चॉइसेस रह जाएंगी। पहले वाले लेटर बॉक्स ने सारे के सारे पोस्ट कार्ड्स ले लिए, तब सेकंड वाले लेटर बॉक्स के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा ना। तो सेकंड वाला जब अपनी चॉइसेस ले रहा है, तो इट विल डिपेंड ऑन द व्हाट द प्रीवियस गाइड डिड। तो वहां पे डिपेंडेंसी आ रही है, तो जिस भी पर्सपेक्टिव से आपको डिपेंडेंसी आएगी, वो वाला पर्सपेक्टिव आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, सो 8 टू द पावर ऑफ 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस। इसको हम लोग पहले भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, बट जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर एंड सो दैट ये दोबारा आपकी कंफ्यूजन में ना आए। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। बस टाइमर 1 मिनट का अटेम्प्टेड, मैं भी अपना टाइमर लगा देता हूँ। Okay guys, so we've got a question: the number of positive integral solutions of the equation a plus b plus c plus d plus e to the power of 20। लाइक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका हमने डायरेक्टली फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, राइट। सो मतलब इसलिए क्या ना, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेकंड आपका थर्ड वाला जो हम लोगों ने उसमें क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज 20 ऑब्जेक्ट्स इनटू 1 2 3 4 एंड 5, 20 objects into 5 boxes such that none of the boxes are empty। 20 objects into 5 boxes such that none of the boxes are empty। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, n-1 c r-1, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला पढ़ा था, तो n-1 c r-1 इज द फॉर्मूला। सो गाइस n-1, n क्या है यहाँ पे 20 माइनस 1, c r-1 कितना होगा इज 1 2 3 4 5, तो यानी कि 5 माइनस 1 कर दीजिए, तो 19c4 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आई थिंक सब लोगों का आंसर ये आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, रीड इट, आई एम स्टार्टिंग माय ओन टाइमर। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। देयर आर 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस,
3 आइडेंटिकल मैंगोज एंड 2 आइडेंटिकल एप्पल्स, एक जैसे दिखते हैं गाइस। तो अगर बाकी सब, अगर मैंगोज और एप्पल्स को हम साइड में रखें, तो सिर्फ 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस के बारे में सोचते हैं। सो देयर आर 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, इसका मतलब क्या है कि इफ आई हैव, लेट्स से, अगर आपको मैंने पूछा था कि एक बॉक्स में 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, तो उसमें से आप कितने तरीके से फ्रूट्स निकाल सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि यार एक जैसे दिखते हैं ना, तो ये थोड़ी बोलूंगा जैसे कि मैंगो या ऑरेंज 1, ऑरेंज 2, ऑरेंज 3, ऑरेंज 4, तो ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, ये उठाया, है ना। तो ये 5 अलग अलग, 4 अलग अलग तरीके मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चारों अलग अलग हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि चारों एक जैसे दिखते हैं, ओ ओ ओ एंड ओ, ये एक जैसे दिखते हैं, तो आपने ये वाला उठाया, ये वाला उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज ऑल दी 4 आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब जो है, जो आप पिकअप करेंगे, वो उसके केसेस क्या होंगे, उसके केसेस बनेंगे, या तो आप एक उठाएंगे, या दो उठाएंगे, या तीन उठाएंगे, या चारों के चारों उठाएंगे, या फिर कोई नहीं उठाएंगे, जीरो ऑरेंजेस, या फिर कोई भी नहीं उठाएंगे। तो बेसिकली अगर मेरे पास 4 आइडेंटिकल ऑरेंजेस हैं, तो कितने तरीके से पिकअप कर पा रहा हूं मैं, 1 2 3 4, एंड पांचवा तरीका क्या है, जब मैंने कोई भी नहीं उठाया। तो क्या तरीके है गाइस, एक तरीका मतलब या तो आपने एक उठाया, या दो उठाए, या तीन उठाए, या चार उठाए, या पांचों के, या एक भी नहीं उठाया। तो मेरे पास 4 आइडेंटिकल ऑरेंज के लिए कितने तरीके हो गए, 4+1। 3 आइडेंटिकल मैंगोज के लिए कितने तरीके हो गए, 3+1। 2 आइडेंटिकल एप्पल्स के लिए कितने केसेस हो गए, 2+1। सो कितना हो गया गाइस, 5 4 एंड 3, दिस इज 20 टाइम्स 3 इज 60। बट ये जो +1+1+1 है गाइस, ये +1 का मतलब क्या है कि आपने कोई भी नहीं उठाया, और इसमें से भी आपने एक भी मैंगो नहीं उठाया, और इसमें से एक भी एप्पल नहीं उठाया। तो अगर एक भी नहीं उठाया, तो बेसिकली क्या हुआ, -1 वाला केस हटाना पड़ेगा, जब आपने तीनों नहीं उठाए, तो मतलब तीनों वाले केसेस में वो वाला केस आ गया, जब आपने एक भी ऑरेंज नहीं उठाया, एक भी मैंगो नहीं उठाया, और एक भी एप्पल नहीं उठाया, तो सारे केसेस एक केस बनेगा, एंड दैट वुड बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ दिस। सो आंसर क्या बन जाएगा, 60 - 1, दैट वुड बी इक्वल टू 59। गाइस मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल उठाया, एक ऑरेंज उठाया, दो उठाए, या तीन उठाए, या चार उठाए, या कोई भी नहीं उठाया, इसको मैं डैश बता देता हूँ, ठीक है। या फिर आपने 3 आइडेंटिकल मैंगोज है ना, या फिर एक मैंगो उठाया, दो मैंगो उठाए, तीन मैंगो उठाए, या फिर कोई नहीं उठाया। तो आपके यहाँ पे कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 मैं कह रहा हूँ अपना आंसर 20। 5 इंटू 4 मतलब दिस इंटू दिस, एक से चार, मतलब ये वाला 2 3 4 है ना, इससे भी चार, इससे भी चार, है ना, इससे, तो जब ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, तो दिस इंटू दिस, दैट आई डोंट वांट ना, मतलब यहाँ पे एक भी एप्पल नहीं, और रादर एक भी ऑरेंज नहीं, और एक भी मैंगो नहीं, ये वाला केस भी इंक्लूड होगा, और ये वाला केस हमको नहीं चाहिए, यानी कि एक भी ऑरेंज और एक भी मैंगो नहीं आ रहा, तो दैट केस हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड। सो दिस -1 कर देंगे, इसलिए वो वाला केस हम लोगों ने यहाँ पे -1 कर दिया। तो आंसर क्या बन गया, 60 - 1, दैट वुड बी इक्वल टू 59। आई होप इट इज क्लियर गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। Okay, great. So, Bushra, find the number of ways in which the letters of the word mathematics can be arranged so that all the M's and all the T's are together. उसको फर्क नहीं पड़ता बाकी letters कैसे जा रहे हैं. So, how many M's do I have? 1, 2. And how many T's do we have? This is 1 and 2. So, 2 M's एंड टू टीज जो है, ये साथ में इनको रख लेते हैं, बिकॉज दे आर टुगेदर। वो कहाँ पे है, ये दोनों आपस में, मतलब एंड है, एंड में, और लास्ट में, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इसलिए हम लोग उस चीज को एक इकट्ठे यूनिट मान लिया। और अच्छी चीज है कि दोनों लेटर्स एक जैसे दिखते हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता ना कि एम एम और टी टी अरेंज होंगे, बिकॉज वो एक सिंगल यूनिट है। बाकी बचे लेटर्स कितने गाइस,
So we've got 1 2 3 4 5 6 7 and total बचे 7 letters हैं, जिसमें से ध्यान रहे देयर आर टू एज ऑफ द सेम टाइप ना, दो ए जो है सेम टाइप के हैं। ठीक है भाई, तो बेसिकली मेरे पास टोटल कितनी चीजें हो गई, ये 7 लेटर्स जिसमें से दो ए एक जैसे हैं और इसमें से दो टी और दो एम एक जैसे हैं, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 7 8 और 9। सो टोटल 9 चीजों को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 9 फैक्टोरियल तरीके से। बट आपको पता है इन 7 लेटर्स में 2 एज आर ऑफ द सेम टाइप, इसलिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो आंसर क्या बन जाएगा, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइमर हैज स्टार्टेड, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हो गया इस टाइम अप। बोलता है इन विच रेगुलर पॉलीगन, गाइस सबको सबको याद है रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, और पॉलीगन विच इन विच ऑल द साइड्स आर सेम एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो सेम। तो एक रेगुलर पॉलीगन है विच इन विच द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स। गाइस नंबर ऑफ डायगोनल सबको पता क्या होता है, कैसे पता करते हैं इन अ पॉलीगन, तो nc2 minus n, दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डायगोनल्स। बोलता है दिस इज 2.5 टाइम्स, 2.5 के पास 2.5 यानी कि 5/2 लिख सकते हैं, 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ साइड्स, द नंबर ऑफ साइड्स इज n, सो nc2 इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स n प्लस n कर देते हैं, बाकी कहानी आपको पता ही है। तो nc2 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7/2 टाइम्स n। चाहो तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज हाउ मच, n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई, ये टू में कैंसिल कर दूंगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 7n, n भी कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन इज 7 और n इज इक्वल टू 8। यानी कि व्हाट टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज टॉकिंग अबाउट, इज टॉकिंग अबाउट octagon or regular octagon. I hope it is clear guys, a typical simple formula based question था, it should have been completely done. ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी, अच्छा क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी टाइमर लगा दूं। ओ गाइस वी आर डन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, वो कह रहा है देयर आर 8 बुक्स, टू एंड टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच इन अ लाइब्रेरी, 8 डिफरेंट बुक्स, ठीक है, एंड 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच इन द लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ वेज इन विच one or more books can be selected is, so now each book can be selected in how many ways guys, so there are 8 different books, so 2 identical copies of each in a library। ठीक है, तो मुझे बताइए कि ईच बुक कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, तो अगर मैं ये वाला केस हटा दूं तो ईच बुक जनरली कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, 0 बुक उठाइए या फिर 1 बुक उठाइए या फिर 2 बुक उठाइए, तो कहना है इसे ईच बुक कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। तो देयर आर 8 बुक्स, so first book can be selected in 3 ways, second book also can be selected in 3 ways, so total number of ways would be 3 times 3 into 3 into 3 times, मतलब 8 बार ना, so 3 to the power of 8,
बट 3 to the power of 8 में वो सारे केसेस इंक्लूड हो गए जब जीरो बुक्स आर पिक्ड अप, जो क्योंकि हर एक बुक के लिए ये वाला केस आप ले रहे हैं ना, तो हर एक बुक के लिए ये वाला केस आपको हटाना पड़ेगा, तो 0 0 0 वाला केस आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि -1। सो 3 to the power of 8 - 1 गाइज, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। जैसे कि ये बुक नंबर 1 है, तो बुक नंबर 1 का पहला तरीका है या तो उठाइए, नहीं कोई भी नहीं उठाएंगे, या फिर एक उठाएंगे, एक कॉपी उठाएंगे या फिर दो कॉपी उठाएंगे, बिकॉज आपके पास 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो 0 उठाएंगे, एक उठाएंगे या फिर दो उठाएंगे। उसी तरह से दूसरी बुक के लिए भी क्या उठाएंगे, 0 उठाएंगे, एक उठाएंगे या फिर दो उठाएंगे। अब मैं कह रहा था कि दिस इंटू दिस, 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 इसलिए आपने कहा 3 into 3। बट अब देखिए ये सब चलेगा मुझे 1 0, मतलब यहाँ से एक उठाया, यहाँ से कोई नहीं उठाया, यहाँ से एक उठाया और यहाँ से एक उठाया, यहाँ से दो उठाया, यहाँ से कोई नहीं उठाया, ये सब चलेगा। बट ये वाला केस हमको नहीं चलेगा ना, कि यहाँ से भी कोई नहीं उठाया और यहाँ से भी कोई नहीं उठाया। सो 3 times 3 में एक इकलौता केस ऐसा है जब दोनों में से कोई भी नहीं उठाया। सो 8 जब आप उठा रहे हैं तो 8 में से भी इकलौता केस ऐसा होगा जब 8 में से कोई भी नहीं उठाया। सो 3 to the power of 8 - 1 वुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कर चुके हो। टाइमर। होगा इस क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा। बहुत बार हम लोग इस, इनफैक्ट पूरा एक क्लास हम लोगों ने इसके ऊपर डेडिकेट किया था, तो सबका हो गया होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, इन अ क्लास, इन हम सर इन अ फिगर, इन द गिवन फिगर, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन वॉक फ्रॉम ए टू सी वाया बी। ए टू सी जाना है बट वाया बी जाना है। इफ यू वॉक्स इधर राइटवर्ड्स और अपवर्ड्स, आप बता चुके हो इसको, राइटवर्ड अपवर्ड्स बोला है आप, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में पढ़ चुके हो, आप लेफ्ट राइट में भी पढ़ चुके हो, तो ए से बी जाना ही पड़ेगा, फिर बी से सी जाना है गाइस। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। तो मैं सोच लेता हूँ ए से बी आप कितने तरीके से पहुंच सकते हो। तो मेरे पास 1 2 3 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 वर्टिकल्स। सो टोटल कितने लेटर्स हो गए, 7। तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। गाइस इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि क्यों कह रहे हैं इसके लिए, क्या अगर आपको चाहिए डिटेल में तो पूरा एक चैप्टर मैंने 2 घंटे का चैप्टर का नाम है रूट्स, वो मैंने जो है ROUTES, उसके ऊपर आप सर्च कीजिए जस्ट कैट चैनल पे, इट इज देयर। ठीक है, बट अगर आप नहीं किया है तो वो एक बार देख लीजिए, किया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ए से बी जाना ही जाना है, तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज इन विच आई कैन रीच फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ वेज। सो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल टाइम्स 3 फैक्टोरियल। अभी बी से सी जाना है, तो यहाँ पे 1 2 3 1 2, सो टोटल कितने लेटर्स हैं, 5, जिसमें से 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वुड बी योर आंसर। तो this is 5 6 7 and this is 5 times 7 times 10, so it's going to be 350 different ways to reach from A to C via B। guys I hope it is clear, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टाइमर स्टार्टेड। यस गाइस, टाइम अप। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है गाइस, 5 प्रॉब्लम्स ईच हैविंग 3 इंटरनल चॉइसेस। तो 3 चॉइस दे रहे हैं, चॉइस A B C।
ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन कैंडिडेट अटेम्प्ट वन और मोर प्रॉब्लम्स, तो 5 प्रॉब्लम्स है गाइस। तो बाकी सब बाद में, तो पहले सोचिए कि किसी भी प्रॉब्लम को पिकअप करने के कितने केसेस हो सकते हैं, कितनी चॉइसेस हो सकती है। तो आप कह रहे हैं ए बी सी थ्री चॉइसेस, बट मैं चौथी चॉइस भी बोल देता हूँ। यहाँ पे या तो आपने क्या कह सकते, 3 चॉइसेस हैं अपने पास, तो मतलब इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे या तो ऑप्शन ए मार्क करोगे, ऑप्शन बी मार्क करोगे, या फिर ऑप्शन सी मार्क करोगे, या फिर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करोगे। सो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 4। नाइस। आपके दिमाग में बार बार ये आ रहा होगा कि सर आप 3 क्यों नहीं कह रहे हो, चौथा प्रॉब्लम 0 क्यों ले रहे हो, तो चौथा केस 0 यानी कि तीनों में से कोई भी एक पिकअप नहीं किया, ये वाला केस क्यों ले रहे हो। बिकॉज मुझे ये 0 लेना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए 3 चॉइसेस होते हैं, डी ई एफ, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी ऐसे 3 चॉइसेस, इन चॉइसेस का नाम है डी ई एफ। तो आपने कौन से केस लिए, यहाँ पे उसने ए पिकअप किया, यहाँ से आपने डी पिकअप किया, यहाँ से उसने बी पिकअप किया, यहाँ पे ई पिकअप किया, यहाँ पे सी लिया तो यहाँ पे एफ ले लिया, या फिर सी लिया तो यहाँ पे डी लिया, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ के 3 चॉइसेस, यहाँ के 3 चॉइसेस, 3 टाइम्स 3 9 हो गया, विच इज राइट। बट आपने इस क्वेश्चन में इस तरीके में ये समझा कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो ही रहे हैं ना, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन अटेम्प्ट वन और मोर प्रॉब्लम। आपने इस जब 3 into 3 कर रहे हैं, इसमें वो वाला केस कब काउंट हो रहा है कि सिर्फ ये वाला अटेम्प्ट हुआ, या फिर सिर्फ ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। जब ये वाला जब कब बनेगा, जब वो वाला केस कब बनेगा, जब सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम अटेम्प्ट हुआ, जब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं किया, तो ये वाला केस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 4 चॉइसेस हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने चॉइसेस हैं, 4। तो देयर आर 5 प्रॉब्लम्स, सो एवरी क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन हाउ मेनी वेज, 5 वेज। तो 4 to the power of 5, लेकिन -1 फिर से करना पड़ेगा क्योंकि 0 0 0 हर किसी केस में 0 0 0 ले रहे हैं ना, 0 यानी कि नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हर किस मतलब पांचों के प्रॉब्लम्स, पांचों के पांचों प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं किए, उसका एक तरीका वो भी इंक्लूड हो रहा है 4 to the power of 5 में, तो हमें वो नहीं लेना है, बिकॉज कम से कम एक तो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना ही करना है। तो 1 और मोर प्रॉब्लम उसने कहा है ना। सो 4 to the power of 5 आप सब जानते हैं 1024 होता है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1023। आई होप इट इज क्लियर गाइस। अगला सवाल। तो गाइस आई होप यू आर डन विद द क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देयर आर 6 पॉइंट्स मार्क्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लेता हूं मैं, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स आर मार्क्ड, और दूसरी स्ट्रेट लाइन भी ऐसे ले लेता हूं क्योंकि उसने कहा है मार्क्ड ऑन अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट लाइन, तो पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। और दूसरे पॉइंट्स को ऐसे ले लेता हूं, कितने पॉइंट्स है दूसरी लाइन पे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस इंक्लूडिंग द फर्स्ट टू कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 3 पॉइंट्स, मतलब ये जो 2 लाइंस आपने ड्रॉ करी है ना, इनको भी इंक्लूड कर लीजिए। तो कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं इन 6 और प्लस 5 11 पॉइंट के साथ। तो बेसिकली आप अगर आपके पास एक प्लेन में n पॉइंट्स है तो कितने कितने स्ट्रेट लाइंस बना सकते थे, आप बोलते थे कि NC2 ना, क्योंकि यार कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर उसमें से मान लीजिए m पॉइंट्स कोलिनियर होते तो आप क्या बोलते थे, -MC2+1 ना, दैट वाज द जनरल फॉर्मूला कि n में से अगर m पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो NC2 -MC2+1+1, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन खुद भी तो बन रही है। गाइस इसके ऊपर मैं इलाबोरेटली क्वेश्चन कर चुका हूँ, बट इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा हो तो इसको भी कर लेते हैं। सो मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 है, टोटल कितने पॉइंट्स हो गए 11। तो 11 में से कोई भी 2 पिकअप कर लीजिए, 11C2। बट आपको पता है कि यार ये वाले जो 6 पॉइंट्स है उनमें से कोई भी 2 लाइंस उठाएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन उठाएंगे, 2 कोई भी पॉइंट्स उठाएंगे तो वो हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन देगा ना। तो -6C2, फिर -5C2 +1, और +1 तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब
ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनी रही है और ये तो भी एक स्ट्रेट लाइन बनी रही है ना। सो 11c2 माइनस 6c2 कितना होता है यार, आई थिंक 21 होता है। 6c2 होता है 4 लाइक 30 15 है ना, -15 -10 +2, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर गाइस। फिर भी कोई क्वेश्चन है, मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ गाइस, मैंने आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको मैं एक एग्जैक्ट एक पूरा जो चैप्टर है इसके ऊपर एक डेडिकेट भी किया हुआ है। ठीक है, सो अन अकेडमी जस्ट कैट दीपक सर पे जाके कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। गाइस बी सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस, आई वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू देम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हो गाइस, सो आई होप ये क्वेश्चन हो गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स द वर्ड अलाहाबाद बी अरेंज्ड सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई द इवन नंबर्ड पोजीशंस? तो गाइस मेरे पास टोटल लेटर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। सो मार्क कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। तो आपके वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई द इवन नंबर्ड पोजीशंस। तो इवन नंबर्ड पोजीशंस कौन सी होगी, 2 4 6 8 है ना, इन्हीं पोजीशन पे आपके वॉवल्स होने चाहिए। वॉवल्स है कौन से गाइस, ए है, ओके ए ही है, लेकिन ए चारों बार है, तो चारों पोजीशंस पे ए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जो है पहले जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है उसको पहले सेटल कर लेते हैं। सो ऑल द 4 एज वुड बी फिक्स्ड अप हियर, यहाँ फिक्स हो जाएंगे। अभी ये तो आपस में अरेंज कैसे भी होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि ये वाला ए यहाँ जाए ये वाला ए यहाँ जाए, इट वुड स्टिल गिव मी द सेम लेटर, सेम वर्ड। अभी मेरे पास टोटल लेटर्स बचे कितने, 5। उन 5 लेटर्स पे 5 पोजीशंस पे 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड हमने बेस 5 फैक्टोरियल बेस। सो दैट कुड हैव बीन योर आंसर, बट आपको दिख रहा है कि 2 एल भी तो सेम टाइप के हैं, सो आई हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 60 गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर गाइस। वॉवल्स मस्ट ऑक्यूपाई द इवन नंबर्ड पोजीशंस, तो ये रही आपकी इवन नंबर्ड पोजीशंस। यहाँ पे आपने ए फिक्स कर दिए, और जैसे ही ए फिक्स कर दिए रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज्ड एट रिमेनिंग 5 पोजीशंस इन 5 फैक्टोरियल वेज। बट हुआ क्या कि 2 एल सेम टाइप के हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 भी कर दिया। अभी आप कहोगे कि इनको भी आपस में अरेंज कर सकते थे क्या, ऑब्वियसली नहीं ना। अगर ये चारों अलग अलग होते तो इसलिए तब मैं इंटू 4 फैक्टोरियल करता, बट ये भी चारों सेम है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आई होप इट इज क्लियर गाइस, तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी 60। आई होप इट इज क्लियर। अगला सवाल। नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने याद है आपको, मैंने सेकंड जो मेरा क्लास था ऑन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दैट वाज ओनली डेडिकेटेड टुवर्ड्स सीटिंग अरेंजमेंट, उसमें हम लोगों ने ये बात किया था स्क्वायर टेबल का। तो हर एक चेयर पे 3, हर एक साइड पे 3 चेयर्स हैं,
है ना। इसके दो अप्रोचेस आपको सिखाए थे। सो आप सीधा सीधा कर सकते हैं कि यार मेरे पास 12 लोग हैं, 12 चेयर पे कितने तरह से अरेंज होंगे, 12 फैक्टोरियल। बट क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड सेम होंगे, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स 11 फैक्टोरियल। 3 टाइम्स 11 फैक्टोरियल वुड बी योर आंसर। बट वहीं पे गाइस जब हम बात करते थे कि मतलब दूसरा अप्रोच ये भी हो सकता था कि पहले पर्सन को बैठने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे या तो यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है, या फिर यहाँ बैठ सकता है। तो पहले पर्सन को बैठने के 3 तरीके हैं। गाइस आप ये नहीं कहोगे कि ये भी एक तरीका था, यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था। लेकिन ये जो तरीके हैं और ये जो तरीके हैं वो सेम ही है, क्योंकि ये स्क्वायर टेबल है ना, तो चारों तरफ से देखने में वो एक ही जैसा लग रहा है। तो पहले पर्सन को बिठाने के 3 तरीके, जैसे ही वो बैठ गया तो आपके क्लोज अरेंजमेंट में एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो रिमेनिंग 11 लोग कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे, 11 फैक्टल तरीके से। तो ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं। यस, आई होप इट इज क्लियर। अगला सवाल। तो गाइस क्वेश्चन हो गया होगा, ये हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर टेबल है। आइसोसेलेस ट्रायंगुलर टेबल में दो साइड सेम है, तीसरी साइड डिफरेंट होगी, राइट। और हर एक साइड पे कितनी चेयर्स हैं, 3। हर एक साइड पे देयर आर 3 चेयर्स। सो 1 2 3 4 चेयर्स ना, 4 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4, there are 4 chairs on each side. So 12 people on 12 chairs can be arranged in how many ways, 12 factorial. बट गाइस कई लोगों का ये इंक्लिनेशन होता है कि सर डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों चेयर जो है, ये दोनों जो साइड्स है वो सेम है। बट आपको ये दिख रहा होगा कि यार ये थर्ड साइड है वो नॉन इक्वल साइड है, इसको मैंने अलग कलर से भी दिखाया आपके लिए, ब्लैक के लिए। तो गाइस आपने एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड ऑलरेडी कर दी है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं, ये वाली जो साइड है ना, ये इसके राइट साइड में और ये इसके लेफ्ट साइड में। तो आप कहीं ना कहीं आपको एक डिस्टिंक्शन मिल रही है, ठीक है। तो जैसी डिस्टिंक्शन मिल जाती है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप डिवाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंपल बन जाएगा केस ऑफ 12 factorial. So 12 people can be arranged on this isosceles triangular table in 12 factorial ways. हाँ, if it had been an equilateral triangular table, यानी कि तीसरी साइड भी सेम होती है as compared to the other one, तो डिवाइड बाय 3 कर देता। बट यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर गाइस। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे, उन्हीं को कलेक्ट करके मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस ढूंढे थे। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस ऑन अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर। ठीक है। So I'll take a leave. Done with today's class. I hope you've enjoyed, and please like, share, and subscribe to the channel. And if you have any questions, you can post your comments. And otherwise, you can send your queries on Unacademy Just Cat Deepak sir पे जाके you can send me your questions. ठीक है guys? Okay, so we discuss all the areas and strategies. Unacademy Plus पे I'm launching a course on 15th November 7 p.m. on arithmetic guys. पूरा arithmetic के ऊपर एक course launch कर रहा हूँ. It's a very basic to advanced level course. After every 3 sessions, I'm conducting a live doubt clearing session. टेस्ट सीरीज वहां पे आपको मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस वहां पे मिलेगा, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट दीज आर द ग्रेट बेनिफिट्स दैट यू आर हैविंग ऑफ दिस कोर्स। और और जैसे ही कोर्स खत्म होगा, देन विल स्टार्ट विद नंबर्स, देन विल पिक अप ज्योमेट्री। तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पूरी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है गाइस। सो और आई एम कंडक्टिंग रिवाइजर्स ऑन यूट्यूब पीरियोडिकली। तो करना क्या है, सीधा जाके लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, प्लस पे आपको आके कैट पे सब्सक्राइब करना है। आपको बता चुका हूँ ये वाले ऑप्शंस में 24 मंथ्स का कोर्स पिकअप करना है। फिर कैट 2021 एस्पिरेंट्स, कैट 2021 कौन एस्पायर कर सकते हैं, जो नेक्स्ट ईयर जो है थर्ड ईयर, अगर 3 साल की उनकी अगर ग्रेजुएशन है तो वो फाइनल ईयर में होने चाहिए, या फिर अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। तो फाइनल ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओनली कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट ईयर कैट, ठीक है। तो इनमें से फिर भी आप कोई ऑप्शन पिकअप करते हैं, इंस्टेंटली 10% ऑफ के लिए कैन यूज द कोड DJ10, ठीक है।
सो मैं बता देता हूँ कि प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऑफकोर्स लाइव क्लासेस एंड इंटरेक्शन विद एजुकेटर तो ऑटोमेटिकली है ही। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स प्लस टेस्ट सीरीज गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपको जो कॉल आती है, इवेंचुअली जो कॉल आएगी कैट से, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल्स, एंड परसेंटाइल मीन्स हाउ डिड यू परफॉर्म एज कम्पेयर टू अदर्स। सो लाइव लीडर बोर्ड आपको बताता रहेगा कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस या व्हाट इज योर आपका प्रिपरेशन जो गैप है एज कम्पेयर टू अदर्स, वो कितना चल रहा है। टेस्ट सीरीज गाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सिर्फ पढ़ाई की है लेकिन टेस्ट नहीं दिया है तो जॉब इज ओनली 50% डन। टेस्ट आप दोगे, टेस्ट का एनालिसिस हम लोग साथ में मिलकर बैठ के करेंगे। जैसे आपको मैं बता ही रहा था, अपने अपने जो सेशन है उसमें आफ्टर एवरी 3 सेशंस वी आर कंडक्टिंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, so you'll be posting your questions, you'll be getting the answer then and there, so that things don't get piled up guys। ऐसे 10 क्लास के बाद डाउट क्लियरिंग का कोई फायदा नहीं होता। आफ्टर एवरी थर्ड सेशन वी आर कंडक्टिंग ए डाउट क्लियरिंग सेशन, सो दैट आपकी जो चीजें वो इकट्ठी ना होती जाएंगे और टॉपिक से इंटरेस्ट नहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द ग्रेट बेनिफिट्स दैट यू हैविंग। मैं बता ही चुका हूँ 24 मंथ्स का कोर्स पिकअप करना है फॉर कैट 2021 एस्पिरेंट्स। 10% ऑफ के लिए यूज द कोड DJ10। ठीक है, so I'll take your leave. Thank you so much. Good night.